जय हिंद। स्टडी लवर्स फैमिली में आपका स्वागत है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं आज यूसेट का पेपर 2 और पेपर 2 में हम आज पॉलिटी का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस जिन भी साथियों का था तो वो अपनी आंसर की मैच कर सकते हैं। मेरे पास सेट सी है और पेपर का लेवल मेरा मानना है कि मॉडरेट टू टफ है, आपका मानना अलग हो सकता है, तो आप अपने व्यूज़ रख सकते हैं। इसके अलावा मैं पहले ही बता दूं कि अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है या कोई भी क्वेरी आपकी रहती है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आप कोई भी क्वेरी अपनी रेज कर सकते हैं, मैं ज़रूर आंसर करूंगा। इसके अलावा अगर आप उत्तराखंड यूकेपीएससी की लेक्चरर भर्ती के लिए पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपका स्वागत रहेगा। आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ में और जो भी सपोर्ट प्रोवाइड हो पाएगा मैं ज़रूर करूंगा। तो शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास था कि वह पदोन्नति कहलाती है जिसमें वेतन में वृद्धि नहीं होती है। अब देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है, अगर ड्राई प्रमोशन की बात करें तो इसमें भी क्या होता है कि इसमें भी जो है सैलरी इंक्रीजमेंट नहीं होता है, और पेपर प्रमोशन भी वैसा ही टाइप का प्रमोशन है जिसमें सैलरी इंक्रीज नहीं होती है। तो इसका ऑप्शन बी और डी में से आंसर होना चाहिए। तो आप लोगों को क्या लगता है ज़्यादा सुटेबल है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से दोनों ही ऑप्शन में क्या होता है, कोई सैलरी इंक्रीजमेंट नहीं होता है। अगला देखिए, चूंकि आधुनिकता उत्पन्न करने वाले सांस्कृतिक आदान प्रदान एक दिशा में नहीं होते, और मोस्टली जो बिल्कुल करेक्ट इन्होंने क्वेश्चन फ्रेम किए हैं, तो इंग्लिश वर्जन अगर आप देखोगे तो वो ज़्यादा करेक्टली लगेगा। ये मुझे लगता है ट्रांसलेटेड था और काफ़ी मिसमैच ये हो रहा था। तो इसलिए आधुनिकता को बहुसांस्कृतिक उत्पादन के रूप में समझा जाना चाहिए, यह वक्तव्य किसका है। तो ये जो स्टेटमेंट है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट थी ये, और ये स्टेटमेंट आपकी जो है ये आपकी पार्थ चटर्जी की स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था को भंग नहीं किया जा सकता लेकिन खत्म किया जा सकता है। तो ये आसान सा प्रश्न था इसका। राज्य जो विधान लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होती हैं इनको भंग नहीं किया जा सकता लेकिन इनको खत्म किया जा सकता है, और नई क्रिएट भी हो सकती हैं किसी भी राज्य में। तो किसने 1919 के सुधारों को असंतोषजनक, निराशाजनक और बिना सुबह वाला सूरज कहा है। तो ये कहा था आपका बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, सार्वजनिक निजी द्वंद्व को किस नारीवाद आंदोलन के दौरान व्यक्तिगत भी राजनीतिक है, पर्सनल इज पॉलिटिकल, नारे के माध्यम से चुनौती दी गई। तो ये जो था आपका, ये सेकेंड वेव ऑफ जो फेमिनिज्म थी, तो नारीवाद की दूसरी लहर में ये कहा गया है। इसके अलावा पुस्तक टुवर्ड्स टू ए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द मिनोवाक पर्सपेक्टिव के संपादक कौन थे। तो ये फ्रैंक मैरिनी की बुक थी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। किसके अनुसार हम बेंथम से लेकर आज तक होने वाले किसी वैज्ञानिक सुधार को नहीं जानते जिस पर उसका प्रभाव न पड़ा हो। तो बेंथम को लेकर ये बात कही थी आपके हेनरी मैन ने। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। निम्न में से क्या संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों में सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो क्वेश्चन था, सेवा में नियुक्ति हेतु परीक्षा आयोजित करता है ये, किसी भी ऐसे विषय पर सलाह देना जो उसे सौंपा जाए। ये भी अगर उसे कोई विषय पर सौंपा जाता है तो उस पर वो सलाह दे सकता है। नियमावली तो भर्तियों की तैयार करेगा ही सेवाओं के लिए, और किए गए कार्य के संबंध में वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना इसके लिए बाध्य नहीं होता है यूपीएससी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसका विश्लेषण परंपरा और आधुनिकता के द्वंद्व पर आधारित है। तो विश्लेषण परंपरा और आधुनिकता के द्वंद्व पर आधारित है आपका, इनमें से एप्टर का जो एनालिसिस है वो आधारित है परंपरा और आधुनिकता के द्वंद्व पर यह आधारित है। तो एप्टर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये मोस्टली रिसर्च करके जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल थे तो उनसे मैंने किया है, और इसके बावजूद अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई क्वेरी लगती है तो आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। निम्न में से ब्रिक्स राष्ट्रों में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं है। तो ब्रिक्स क्वेश्चन ये है, ये मेरे हिसाब से डिलीट हो जाना चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि आपका रसिया है, इंडिया है, साउथ अफ्रीका है, चाइना है, ये सभी ब्रिक्स के मेंबर हैं। तो अगर ऐसा भी पूछता कि फाउंडिंग मेंबर्स में कौन नहीं था तब भी ये क्वेश्चन बनता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। चाहे आप इंग्लिश वर्जन देखिए, व्हिच कंट्री इज नॉट इंक्लूडेड इन ब्रिक्स कंट्रीज। तो ये आपका क्वेश्चन जो है मेरे हिसाब से तो डिलीट होना चाहिए। आपको क्या लगता है आप भी बता सकते हैं। निम्नलिखित में से किसे मतदान व्यवहार के निर्धारक के तत्वों में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। तो देखिए जो आपका मतदान व्यवहार है या जो आपका वोटिंग बिहेवियर है वो कौन कौन से इनमें से एलिमेंट्स हैं जो प्रभावित करते हैं। तो इनमें देखिए कास्ट भी है, रिलीजियन भी है, लैंग्वेज भी है। तो लोक उपक्रम जो होता है यानी पब्लिक अंडरटेकिंग्स जो होते हैं ये आपके वोटिंग बिहेवियर को अफेक्ट नहीं करने वाले हैं। अराजकता, राज्य और यूटोपिया पुस्तक तो इंपॉर्टेंट बुक्स है, काफ़ी बार पूछी जाती है। ये रॉबर्ट नॉजिक की बुक है।
तुलनात्मक राजनीति में कौन सा सैद्धांतिक दृष्टिकोण व्यवहार और संस्थानों को आकार देने में राजनीतिक संस्कृति, प्रतीकों और साझा मूल्यों की भूमिका पर जोर देता है? तो ये आपकी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच हो जाएगी, यानी रचनावादी दृष्टिकोण इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में ओ और एम ऑर्गेनाइजेशन ये था, मैनेजमेंट शाखा का गठन जो है ये 1954 में हुआ, ऑप्शन नंबर बी। आधिकारिक भाषा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो ये अगेन इजी क्वेश्चन था, 1963 में जो है आधिकारिक भाषा अधिनियम पारित हुआ। कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया के लेखक, तो ये रजनी कोठारी की फेमस बुक है। एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ये बुक जो है किसके द्वारा? तो ये लुसियन पाई की बुक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तो अधिकतर फैक्ट दिए गए हैं, इतने फैक्ट याद करना इतना आसान नहीं है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि पेपर मॉडरेट टू टफ है। जो इंडियन पॉलिटी है या इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी लेवल के आपको मिलेंगे जरूर, लेकिन बाकी सभी ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन है। कौन मार्क्सवाद के आधारभूत लक्षणों में सम्मिलित नहीं है? तो आधारभूत लक्षणों में देखो, डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म दिया था इसने, इतिहास की आर्थिक व्याख्या का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, सरप्लस एक तरह से सरप्लस वैल्यू का सिद्धांत भी दिया था। तो इसमें से औद्योगिक क्रांति नहीं होगा। भारतीय विदेश नीति से जुड़ी गुजराल नीति निर्मित की गई है। तो गुजराल जो नीति है ये भारत के जो पड़ोसी देश हैं, छोटे पड़ोसी देश, उनके लिए एक निर्मित की गई थी। निम्नांकित में से किस संसदीय समिति का अध्यक्ष कार्यवाहक रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों के रूप में होना चाहिए? सत्ताधारी रूप के सदस्यों के रूप में जो अध्यक्ष होना चाहिए वो होता है आपका एस्टिमेट कमेटी का प्राकलन समिति लिखा जाता है ना, प्रावकलन लिख दिया इसने, तो ये देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि प्रत्येक राज्य को उसके द्वारा प्राप्त अधिकारों से जाना जाता है? तो अधिकारों के संबंध में फेमस हैं हेराल्ड जे लास्की, तो लास्की सही आंसर हो जाएगा इसका। एकात्म मानववाद की धारणा किस भारतीय विचारक द्वारा दी गई? तो ये देखिए, ये दो क्वेश्चन सेम पूछ लिए गए हैं, एकात्म मनोविज्ञान तो एकात्म मानववाद, तो ये आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय इसका आंसर है। अगला देखिए, नव मानववाद की धारणा किसके द्वारा दी गई? तो ये एम.एन. रॉय की धारणा है नव मानववाद, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में ब्रिटेन के सभी प्रायोगिक प्रयोगों में सबसे अल्पकालीन प्रयोग था? तो देखिए 1909 में आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, और यह आपका 1919 में आपका वापस जो है 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया था, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आ गया था 1919 में, यानी इसका जो कार्यकाल रहा लगभग 9 ईयर्स का रहा। बाकी अगर देखेंगे तो इनका सबसे इससे ऊपर है, तो आंसर सी होना चाहिए। हॉथॉर्न प्रयोग किन वर्षों के हैं? तो ये लेट 30s के हैं, लेट 30s के, यानी 30s वाला ऑप्शन आप ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते थे, लेट 20s का है ये, तो 20s के दशक के अंत में और 30s के स्टार्टिंग में, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होना चाहिए। स्वच्छ भारत ग्रामीण कार्यक्रम किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के अंडर आता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब यहाँ पर असर्शन और रीजन वाला जो क्वेश्चन था, तो यहाँ पर देखिए, भारत की आकस्मिक निधि के निर्माण से सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण कम हो जाता है, और दूसरा स्टेटमेंट है, भारत की आकस्मिक निधि का संचालन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो देखिए सही आंसर हो जाएगा। जो इसका रीज़न है, कारण है, वो तो सही है, लेकिन स्टेटमेंट ये सही नहीं है, यानी हम बोल सकते हैं कि ए इज़ फॉल्स और आर इज़ ट्रू, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्याय ताकतवर लोगों के हित हैं, न्याय ताकतवर लोगों के हित हैं, ये कथन किसका है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट कथन था, स्टेटमेंट है, और ये आपका थ्रेसी मेकर्स का, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित मदों में दो कथन शामिल हैं, एक अभिकथन ए और वही है असर्शन और रीजन वाला फिर से है। तो यहाँ पर देखिए, किसी राज्य के कानूनों का पालन तब किया जाना चाहिए जब इसके लिए डिजाइन किए गए हों और सामाजिक भलाई, यानी किसी राज्य के कानून का पालन तभी होना चाहिए जब वो राज्य के लिए बनाए गए हों और सामाजिक भलाई बढ़ाना उसका उद्देश्य हो। और दूसरा कारण इसका दिया, राज्य सामाजिक भलाई को बढ़ावा देने के लिए एक उपयोगी साधन है। बिल्कुल, राज्य क्या है, सामाजिक भलाई के लिए एक उपयोगी साधन भी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, राज्य सामाजिक भलाई को बढ़ावा देने के लिए एक उपयोगी साधन है। रीजन में थोड़ी सी दिक्कत है, रीजन मुझे लगता है कि एकदम स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है, तो ए और आर दोनों सही तो हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन एमओबी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स की अवधारणा सबसे पहले किसके द्वारा दी गई थी? तो ये अवधारणा आपके सबसे पहले दी गई थी आपके पीटर डक्कर के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। किसने लोक प्रशासन को सार्वजनिक कानून विस्तृत और व्यवस्थित निष्पादन के रूप में परिभाषित किया? सामान्य कानून के प्रत्येक अनुप्रयोग प्रशासन का एक कार्य है। तो ये आपका इसका सही आंसर है आपका वुड्रो विल्सन, ये ऑप्शन नंबर बी, ये आपका
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन था आपका। निम्नलिखित में से कौन नव यथार्थवाद के सिद्धांत का प्रणेता है? तो ये तो केनेथ वाल्टज हो गया, ये तो आपको ध्यान ही होगा। आर्य महिला समाज की स्थापना, तो ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन, पंडिता रमाबाई जो है आर्य महिला समाज के संस्थापक हैं। भारत में पहला नगर निगम मद्रास में किस वर्ष स्थापित किया गया? तो ये किया गया था 1787 में। जो फर्स्ट आपका म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वो 1787 में, और मद्रास में। किसने कहा अपनी प्रजा की खुशी में राजा की खुशी है, उसके कल्याण में उसका कल्याण है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका कौटिल्य है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में क्या सम्मिलित नहीं है? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में देखो, अंतःकरण की स्वतंत्रता है, पालन मतलब धर्म का पालन करना प्रयोग का अधिकार है, मनोभाव अभिव्यक्ति का अधिकार भी है, विश्वासों की, और बलपूर्वक धर्म परिवर्तन करना एक तरह से आपराधिक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राधिकरण सत्ता के स्रोत और भविष्य की कुछ विशेषताएं नीचे दी गई हैं। तो यहाँ पर देखिए भविष्य की कुछ विशेषताएं भी दी गई हैं। प्राधिकरण नीचे से विकसित होता है, यानी जो अथॉरिटी आपकी ये इवॉल्व्स फ्रॉम बॉटम या ब्लो। यह स्केलर श्रृंखला में प्रबंधन के निचले क्षेत्रों वरिष्ठ अधिकार को स्वीकार करने से उत्पन्न होता है। स्वीकृति सामान्य हो सकती है, समीचीनता से या दोनों के मिश्रण से हो सकती है। तो ये जो स्टेटमेंट है आपका ये चेस्टर बर्नार्ड के हैं दोनों स्टेटमेंट। निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना प्लेटो ने की थी? तो प्लेटो की एकेडमी जो है बहुत फेमस है, एकेडमी, प्लेटो की एकेडमी। तो ये तो आसान क्वेश्चन हो गया आपका। अगला देखिए, राज्यसभा को लोकसभा के समान शक्तियां प्राप्त हैं। तो ये आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में है, आपके संविधान संशोधन में। इसके अनुसार शीत युद्ध का उद्देश्य शत्रुओं को अलग अलग रखना और मित्रों को खोजना है। मित्रों को खोजना और शत्रुओं को अलग अलग रखना जो है ये था आपका रॉबर्ट स्ट्रॉस के अकॉर्डिंग। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोस्ट कॉर्प शब्द ये बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। तकनीकी पहचान, प्रबंधीय तकनीकी के लिए पहचाना जाता है और गतिविधि क्षेत्रों के लिए सामान्य है। इसको, इस वर्ड को जो है इसके लूथर गुलिक ने इसको गढ़ा था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि का अधिकार किसमें निहित है? तो ये संसद के पास शक्तियां हैं। ऑप्शन नंबर बी। मिनोब्रुक सम्मेलन थर्ड 2008 के प्रमुख विषय हैं। तो इसका था मल्टीडिसिप्लिनरी नेटवर्क एंड कोलैबोरेटिव गवर्नेंस। तो बहुविषयक नेटवर्क और सहयोगी शासन इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर से असर्शन एंड रीजन है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को संघीय राज्य के बजाय राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। बिल्कुल सही है, भारत एक राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल 1 हमारा यही कहता है। कारण दिया गया है कि भारतीय संघ इकाइयों द्वारा एक समझौते का परिणाम नहीं है, इकाइयों द्वारा कोई समझौते का परिणाम नहीं है, तथा घटक इकाइयों को इससे अलग होने की कोई स्वतंत्रता नहीं है। तो कारण भी सही है और ए और आर सही होगा और आर ए की सही व्याख्या है। अगला देखिए, द कल्चर इंडस्ट्री जो बुक है, फेमस बुक है आपकी, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये मैक्स ओखाइमर की बुक है। ऑप्शन नंबर ए। भूमि सेना तथा 1 घंटा देश को दो, यह 2 नारे किसके द्वारा दिए गए? भूमि सेना तथा 1 घंटा देश को दो। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था और यह जो नारा दिया गया था आपका भूमि सेना और 1 घंटा देश को दो, ये आपका दिया गया था राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समिति ने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल? तो ये तो आसान सा था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे ही मौलिक कर्तव्य जुड़े हैं। और अगला क्वेश्चन है, प्रशासन व्यवसाय है और व्यवसाय की तरह यह खुद को राजनीति के सवालों में शामिल नहीं करता। राजनीति से हटाया जा रहा प्रशासन अनियमितताओं, उतार चढ़ाव के अधीन नहीं है, बल्कि यह व्यवस्था के वादे को जारी रखते हुए निर्बाध रूप से चलता रहता है। यह किसने कहा है? तो ये कहा है आपका, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है आपका, और ये आपका कहा गया है वुड्रो विल्सन का स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, नारी शक्ति बंधन अधिनियम जिसे लोकप्रिय रूप से महिला आरक्षण विधेयक जो है ये कब पारित हुआ था? तो ये कौन सा संशोधन था? तो 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। तो करंट से भी 1-2 क्वेश्चन थे आपके पॉलिटी में। निम्नलिखित में से कौन संसद की स्थायी समिति नहीं है? देखिए, स्थायी समिति जो आपकी एक तरह से कंसल्टेटिव कमेटी जो भी होंगी वो आपकी स्टैंडिंग कमेटी नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर अगला है यहाँ पर एल.डी. वाइट के अनुसार। तो एल.डी. वाइट जो है इनकी स्टेटमेंट आपको इसमें से पहचाननी थी, तो इनकी स्टेटमेंट इसमें से हो जाएगी, प्रशासन किसी उद्देश्य या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई व्यक्तियों को निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण है। तो ये स्टेटमेंट हो गई आपकी एल.डी. वाइट की। अगला देखिए, विंसेंट ऑस्ट्रोम द्वारा लिखित द इंटेलेक्चुअल क्राइसिस इन अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किससे संबंधित हैं? तो ये आपका पब्लिक चॉइस अप्रोच से रिलेटेड है, यानी सार्वजनिक चयन दृष्टिकोण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? तो ये तो फिर से आसान सा क्वेश्चन है, ये जयप्रकाश नारायण है, संपूर्ण क्रांति के जनक माने जाते हैं।
चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। तो चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग किसके चुनाव में? तो द प्रेसिडेंट आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए, अगला हमारे पास है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, राज्यों के लिए समान नागरिक संहिता बिल्कुल डीपीएसपी है, राज्य कमजोर वर्गों के लिए शैक्षिक ये भी डीपीएसपी है, निरक्षरता समाप्त करने के लिए प्रौढ़ शिक्षा भी इसमें है, प्रत्येक राज्य स्मारक कलात्मक ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण संस्थानों को संरक्षित करने का प्रयास करेगा। ये आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये आपका क्या है, ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पार्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। बौद्ध आर्थिक दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? तो ये क्या था? ई.एफ. शूमाकर ने, ऑप्शन नंबर बी। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये 2005 का सूचना का अधिकार अधिनियम, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के लिए अनुच्छेद के तहत 4 पूर्वी राज्यों के लिए विशेष प्रावधान। तो यह आसान सा क्वेश्चन है, अनुसूचियों से रिलेटेड 6th शेड्यूल में पूर्वी राज्यों के प्रशासन से संबंधित जो 4 राज्य हैं मेनली, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना था यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, आपको बुक्स के नाम दिए गए हैं और बुक्स के ऑथर दिए गए हैं, तो यहाँ पर पहचानना था आपको। तो अगर यहाँ पर देखें हम, तो सबसे पहले जो आपका मॉडर्न डेमोक्रेसीज है, तो मॉडर्न डेमोक्रेसी जो बुक है आपकी, ये आपकी मॉडर्न डेमोक्रेसी, ये सार्टोरी की बुक है, जियोवानी सार्टोरी की बुक है। मैं आपको मैचिंग बता दे रहा हूँ इसका, मेरे अकॉर्डिंग जो है ये इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4th, 1st, 3rd और 2nd। अगला देखिए, किन 2 राजनीतिक दार्शनिकों का मानना है कि संघ राज्य की संप्रभुता के लिए हानिकारक हैं? तो ये मानना है आपका, इनमें से अगर बात की जाए तो ये मानना है आपका बोंदा का मानना है, बोदिन और ऑस्टिन का मानना है। तो 1st एंड 4th इसका जो है राइट आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पर आपको प्रस्तावना में निहित है, तो प्रस्तावना के जो ये स्टेटमेंट है, ये आपको क्रोनोलॉजी क्रम में लगाने थे। तो सबसे पहले प्रस्तावना में क्या है? सामाजिक आर्थिक न्याय है, पहले नंबर पे ये आ जाएगा आपका। फिर आपका है प्रतिष्ठा और अवसर की स्वतंत्रता, दूसरे नंबर पे ये आ जाएगा। आपका 3rd नंबर पे विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता आ जाएगा। तो ये आपका 2nd नंबर पे आपका आ गया विचार, अभिव्यक्ति और धर्म की स्वतंत्रता। 3rd पे आपका प्रतिष्ठा और अवसर की समानता आ जाएगा। और अगर आपको याद है प्रस्तावना, तो बहुत आसानी से कर सकते थे इस क्वेश्चन को। और फिर व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करना, और लास्ट में आपका राष्ट्र की एकता और अखंडता। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। विश्व व्यापार संगठन का संबंध निम्न में से किसके साथ नहीं है? तो व्यापार और शुल्क से है, व्यापार संबंधी निवेश से, ज्ञान आधारित उद्योग में निवेश से नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से भी इसका रिलेशन है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसी के अधीन है। अपराध तथा राजनीति के बीच गठजोड़ की जांच के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी? तो ये बोहरा कमेटी थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला देखिए, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत इसी कारण से दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत है। इसका तर्क है कि राज्य और सरकार मानवीय संस्थाएं हैं, बिल्कुल इसका तर्क है, या लोगों की स्वतंत्र इच्छा को राजनीतिक सत्ता। तो ये सभी स्टेटमेंट इससे रिलेटेड सही है। निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल राजनीतिक विकास से संबंधित नहीं है? अब ये थोड़ा सा जो है क्वेश्चन जो है इसका इसमें थोड़ा सा ये है कि मॉडल अलग टाइप से दे दिए गए हैं, जैसे अवस्थाओं का प्रतिगमन है। तो मेरे हिसाब से जो है इसमें भी मुझे लगता है कि देखिए कंटिनम जो मॉडल है या आपका अविच्छनक मॉडल है, इसमें भी मुझे डाउट है, और औद्योगिक मॉडल में भी डाउट है। तो इन दोनों में से एक आंसर हो सकता है इसका। आपको अगर ज़्यादा क्लैरिटी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। किस दार्शनिक ने इस परिप्रेक्ष्य पर जोर दिया है कि राज्य व्यक्ति के ऊपर है? तो राज्य व्यक्ति के ऊपर है, ये कौन बोलता है? ये आपका प्लेटो का स्टेटमेंट है, ऑप्शन नंबर ए। क्या दबावकारी गुट राजनीति के निर्धारक तत्वों में सम्मिलित नहीं है? तो ये क्वेश्चन जो है ये मेरे हिसाब से एक्सटेंट होना चाहिए, विस्तार जो है ये होना चाहिए आंसर। अगला देखिए, कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो यहाँ पर देखना है कि कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। तो एक तरफ बुक्स हैं और वैश्विक लैंगिक मुद्दे, तो यहाँ पर जो सही सुमेलित है इनमें से वो केवल जो है ऑप्शन नंबर 4 जो है क्रिस्टिन स्लेवस्टर की केवल 3rd इसमें सुमेलित है। ऑप्शन नंबर सी इसका केवल सही आंसर है कि जे.एन. जो टिकनर है, इनके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में लिंग जो बुक है, जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशन, ये जे.एन. टिकनर की ही बुक है। तो केवल 3rd जो है इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने नई टैक्स व्यवस्था वस्तु एवं सेवा कर का प्रदर्शन किया? तो जो जीएसटी है यह आपका 101वां संविधान संशोधन में है। मुख्य अवधारणा किस स्कूल में चर्चा का विषय है? तो ये इंग्लिश स्कूल में है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा।
निम्न में से क्या प्रथम विश्व युद्ध के कारणों में सम्मिलित नहीं था? प्रथम विश्व युद्ध के कारणों में देखो राष्ट्रवाद, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की अनुपस्थिति थी, आर्थिक प्रतिद्वंदिता थी। देखो शीत युद्ध तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद शुरू होता है ना, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अदीस अबाबा एक्शन एजेंडा निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से संबंधित था? तो ये जो है ये आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट लक्ष्यों का वित्त पोषण और शांतिपूर्ण समावेशी समाज को बढ़ावा देना, ए और सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। पंचायती राज पर बलवंत राय मेहता समिति किस वर्ष गठित की गई थी? तो ये 1957 में गठित की गई थी बलवंत राय मेहता समिति। पुस्तक पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज किसके द्वारा लिखी गई? तो ये आमंड और कोलमैन की बुक है। तो ये आमंड और पॉवेल की भी एक बुक है और इनके नेम जो हैं काफ़ी मिलते जुलते हैं, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो गए होंगे। तो आमंड एंड कोलमैन की बुक है ये। समान अप्रासंगिकता यानी इक्वल इरिलीवेंस जो थ्योरी ऑफ इक्वल इरिलीवेंस है, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ठीक ठाक डीप नॉलेज अगर आपको है तभी आप कर पाओगे इसको। तो ये जो समान अप्रासंगिकता का सिद्धांत है, ये राम मनोहर लोहिया से रिलेटेड है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1992 करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से किसने प्रशासनिक व्यवस्था को स्थिर राज्य व्यवस्था माना है? यानी स्टेडी स्टेट का कॉन्सेप्ट जो है किसने दिया था प्रशासनिक व्यवस्था के लिए? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पीटर ड्रकर, इसका भी राइट आंसर है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो यहाँ पर आपको मिलाना था ये। तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है जापानी संविधान की हो गई, यानी फर्स्ट का थर्ड हो गया, और विशेषाधिकार रेट आपका ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, तो सेकंड का फर्स्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित षड्गुण सिद्धांत में कौन मूल सिद्धांत नहीं है? तो इनमें संधि है, विग्रह है, यान भी है, भाव इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय की सलाह देने के लिए प्राधिकृत करता है? तो आर्टिकल 143 है आपका, जो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय की सलाह लेने के लिए एक तरह से सलाह ले सकता है राष्ट्रपति, और सर्वोच्च न्यायालय चाहे तो दे सकता है। 143 ऐसा ही है ना, दे सकता है, चाहे तो ना दे, बाध्य नहीं होगा, और राष्ट्रपति भी सलाह लेने के बाद बाध्य नहीं होगा वो सलाह मानने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मॉरिस डुवर्जर द्वारा प्रस्तुत किए गए राजनीतिक दलों के प्रमुख वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है? तो प्रमुख वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है, ये क्वेश्चन जो है मेरी पहुंच से बाहर ही रहा। तो इसका आंसर आप बताइए मुझे, अगर आपको पता है तो, नहीं तो आंसर की का वेट करेंगे। किसका कथन है प्लेटो आदर्शवादियों, भावुकतावादियों, क्रांतिकारियों तथा कल्पनावादियों का जनक है तथा सभी पुरानी दुनिया के स्थान पर नई दुनिया की स्थापना करना चाहते हैं, प्लेटो के शिष्य हैं? तो जो भी नई दुनिया की स्थापना करना चाह रहे हैं पुरानी दुनिया की जगह पर, वो प्लेटो के शिष्य हैं। ये स्टेटमेंट आपका जो है हेराल्ड लास्की का है, ऑप्शन नंबर डी। इस वर्ष प्रथम लोकपाल बिल संसद में प्रस्तुत किया गया था? तो ये किया गया था 1968 में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी वीटो शक्ति भारतीय राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? वीटो शक्ति जो है भारतीय राष्ट्रपति को, क्वालिफाइड वीटो जो योग्य वीटो है, ये प्राप्त नहीं है। प्रिज्मीय समाज की प्रशासनिक उप प्रणाली को कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर भी जो है मेरी पहुंच से बाहर रहा। निम्न 4 प्रकार के ग्रंथ जो विभिन्न प्रकार के वैदिक अध्ययनों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इनमें से कौन वैदिक अनुष्ठानों से संबंधित? तो ये स्रोत सूत्र है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा इसका। किस अधिनियम को भारत में अच्छे शासन का अधिनियम कहा जाता है? तो ये आपका 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो गया। अगला देखिए, फिर से यहाँ पर मिलान करने वाला क्वेश्चन था, यहाँ पर बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये तो रिटें थी ना, ये आसान था मिलान करने के लिए। सही मिलान जो हो जाएगा आपका, देखिए आपका, अगर आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण कहे तो गैर कानूनी रूप से हिरासत में लिए गए, ये मैच किए हुए ही हैं मैंने, और राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए, दुनिया भर में लोक प्रशासन का भविष्य मिनोब्रुक परिप्रेक्ष्य से संबंधित है? तो किस से संबंधित है? इसका सही आंसर जो है ये आपका थर्ड मिनोब्रुक सम्मेलन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एकात्म मानववाद, मैंने बताया कि ये क्वेश्चन 2 बार आया है। दीनदयाल उपाध्याय 2 नंबर आपके श्योर हैं, अगर आपको पता होगा ये। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संविधान की मूल संरचना में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है? संविधान की मूल संरचना में, तो ये आपका केशवानंद भारतीवाद का था। फंडामेंटल स्ट्रक्चर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इसी वाद से आया था कि मतलब संविधान में संशोधन कर सकते हैं लेकिन फंडामेंटल स्ट्रक्चर को छोड़ के। यदि किसी निर्माण कंपनी अपने विभागों में पैटर्न मेकिंग, फैब्रिक कलरिंग में विभाजित किया है, तो देखिए यहाँ पर, ये मैंने कहा हिंदी में उतना क्लियर नहीं है, तो यहाँ पर देखिए पैटर्न मेकिंग, फैब्रिक कटिंग एंड फैब्रिक कलरिंग, व्हाट टाइप ऑफ
डिपार्टमेंटाइजेशन इज दिस। तो ये डिपार्टमेंटाइजेशन मेरे हिसाब से तो फंक्शनल डिपार्टमेंटाइजेशन होना चाहिए, कार्य विभागीकरण। प्रोसेस में भी थोड़ा सा डाउट है, लेकिन ज़्यादा मैं अप्रोप्रिएट जो मुझे लगता है वो आपका फंक्शनल डिपार्टमेंटाइजेशन होना चाहिए। किसके अनुसार विवेकशीलता ही वास्तविकता और वास्तविकता ही विवेकशीलता है? तो ये हेगल का स्टेटमेंट है। किसे निवेश प्रकार का हिस्सा नहीं माना जाता है? तो निवेश प्रकार का हिस्सा ये आमंड की थ्योरी जो है आपका उससे रिलेटेड है, संरचनात्मक कार्यात्मक मॉडल से, इनपुट आउटपुट जो मॉडल है एक तरह से। तो इसमें जो है देखो, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, इंटरेस्ट एग्रीगेशन और पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, ये तो सब इनपुट के पार्ट हैं। राजनीतिक दबाव समूह जो है इसका स्ट्रक्चर था, यानी इसको प्रदान करने वाली संरचना था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, बर्क के कार्य रिफ्लेक्शन ऑन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन की प्रतिक्रिया वालेंस्क्राफ्ट ने निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी है? अच्छा, तो ये प्रतिक्रिया में जो लिखी थी बर्क की, रिफ्लेक्शन ऑन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन की प्रतिक्रिया उन्होंने लिखी थी अवेंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन, मैन के लिए। वुमेन भी उनकी बुक है, ये बुक्स उन्हीं की है दरअसल। संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण आयोग जो है ये 1954 में स्टैब्लिश होता है। निम्नलिखित में से कौन सी समितियों की सही पदानुक्रमित व्यवस्था है? तो समितियों की सही पदानुक्रमित व्यवस्था हमें लगानी है इसमें। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगी आपकी अशोक मेहता समिति, फिर जीवी के राव समिति, और फिर आ गई एल.एम. सिंघवी समिति, और गाडगिल तो अभी 2010 की है ना। तो अगर गाडगिल इनमें से देखिए तो गाडगिल आपका लास्ट नंबर ही होना चाहिए, ये भी आपको पता रहता तो आपकी क्लियर हो जाती। तो गाडगिल कमेटी जो है वेस्टर्न घाट पे एक तरह से क्लाइमेट से रिलेटेड या एनवायरनमेंट से रिलेटेड। किसने कहा कि प्रजातांत्रिक विकास मूल्य आर्थिक क्षेत्र में धीमा विकास हो सकता है? तो ये मोस्ट प्रोबेबली जो मुझे आंसर लगता है वो रिक्स का स्टेटमेंट है। बाकी आप लोग भी एक बार देख लीजिएगा अपने हिसाब से। संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग सुरक्षा वाल्व के रूप में? तो ये आपका सिक्योरिटी काउंसिल होना चाहिए। अरस्तु ने अपनी पुस्तक गुलामी की संस्था का बचाव किया है, यानी जो वो कहते थे कि दासों के लिए जो है एक तरह से सिटीजनशिप भी वो अवॉइड करते थे कि दासों को, महिलाओं को सिटीजनशिप जो है नहीं दी जानी चाहिए स्टेट के अंदर। तो ये इनकी पॉलिटिक्स बुक है, और पॉलिटिक्स का भी कोई पार्ट है शायद, ज़्यादा अगर क्लियर आप लोगों को हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं आप लोग। तो ये रही भाई आंसर की, पूरे 100 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और इसके अलावा कोई भी क्वेरीज, कोई भी अगर क्वेश्चन में आपको डाउट, कोई भी प्रॉब्लम्स लगती हैं तो आप ज़रूर रेज़ करें उसको। आप टेलीग्राम पे रेज़ कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं। और इसके अलावा लेक्चरर की जो आने वाली भर्ती है उसके लिए ये क्वेश्चन आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, और लेक्चरर की तैयारी वाले भी टेलीग्राम से जुड़ जाएँ, मैं सपोर्ट प्रोवाइड करवाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स आपने टाइप करने हैं, और इसके अलावा आप लोग जो हैं इस वीडियो को पहुंचाएं अपने दोस्तों को अगर ठीक लगता है। बाकी थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।